रिच डैड पुअर डैड, पैसे की सोच जो आपकी जिंदगी बदल सकती है। क्या आप गलत वित्तीय मानसिकता फॉलो कर रहे हैं? आप मेहनत करते हैं, पैसा भी कमाते हैं, लेकिन फिर भी हर महीने सैलरी खत्म हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्या पैसा कमाने का सिर्फ एक ही तरीका है? क्या आप भी एक वित्तीय जाल में फंस चुके हैं? आज हम बात करने वाले हैं रिच डैड पुअर डैड, रॉबर्ट कियोसाकी की वह किताब जो बताती है कि अमीर और गरीब लोगों की सोच का सबसे बड़ा फर्क क्या है। अगर आप वित्तीय स्वतंत्रता चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए एक गेम चेंजर हो सकती है। मैं हूं आपका दोस्त और आप देख रहे हैं समरी सागा, जहां हम दुनिया की बेस्ट सेलिंग किताबों का सार लेकर आते हैं ताकि आप अपनी जिंदगी को एक नई दिशा दे सकें। इस वीडियो में हम 10 शक्तिशाली पाठों के जरिए आपको बताएंगे कि कैसे आप अपनी वित्तीय सोच को बदल सकते हैं और पैसे को अपने लिए काम पर लगा सकते हैं। लेकिन यह सिर्फ एक वीडियो नहीं है, यह आपके लिए एक मानसिकता बदलाव का रास्ता है। सोचिए, अगर पैसा भी आपको जिम ज्वाइन करना सिखा दे तो कितना फिट हो जाते। चलिए शुरू करते हैं। एक्ट 1, दो सोच, अमीर और गरीब की सोच का फर्क। लेसन 1, गरीब डैड बनाम अमीर डैड। सोच का पहला फर्क रॉबर्ट कियोसाकी की जिंदगी में दो अलग तरीके के पिता थे। गरीब डैड जो उच्च शिक्षित थे लेकिन हमेशा वित्तीय संघर्ष से जूझते रहे। अमीर डैड जो औपचारिक शिक्षा से परे थे लेकिन अपनी प्रायोगिक वित्तीय सोच के जरिए वित्तीय स्वतंत्रता हासिल कर गए। गरीब डैड का संदेश, अच्छे से पढ़ाई करो, एक अच्छी नौकरी लो और सुरक्षित जीवन जियो। अमीर डैड का संदेश, वित्तीय शिक्षा लो, पैसा कैसे काम करता है ये सीखो और अपने लिए संपत्तियां बनाओ। वास्तविक जीवन का उदाहरण सोचिए, एक इंसान जो हर रोज ऑफिस जाता है, सैलरी का एक हिस्सा खर्च कर देता है और अंत में वित्तीय तनाव से जूझता है। दूसरा इंसान जिसके पास वित्तीय शिक्षा है, वो अपनी सैलरी का एक हिस्सा निवेश करता है और धीरे धीरे पैसिव इनकम स्रोत विकसित कर लेता है। लेकिन यह तो सिर्फ शुरुआत है। अगला पाठ आपको बताएगा कि पैसा आपके लिए काम कैसे कर सकता है। अब चलते हैं अगले महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट की ओर। एक्ट 2, वित्तीय शिक्षा, गेम चेंजर। पार्ट 2, पैसा आपके लिए काम करे, न कि आप पैसा कमाने के लिए काम करें। सोचिए, दो लोग। पहला व्यक्ति रोज काम करता है, सैलरी लेता है, लेकिन उसकी पूरी कमाई खर्च हो जाती है। दूसरा व्यक्ति अपनी कमाई का एक हिस्सा निवेश में लगाता है, जिससे बिना रोजगार के भी उसे नियमित आय मिलने लगती है। मुख्य बिंदु, अमीर लोग अपनी मेहनत को सिर्फ सैलरी तक सीमित नहीं रखते, बल्कि अपने पैसों को निवेश के जरिए बढ़ाते हैं। मान लीजिए, रवि एक ऑफिस कर्मचारी है, हर महीने 50,000 रुपये कमाता है, लेकिन उसकी सारी कमाई दैनिक खर्चों में चली जाती है। वहीं समीर जो रवि से थोड़ा अलग सोच रखता है, उसने 20% कमाई निवेश करना शुरू कर दिया। 10 साल बाद रवि का पैसा सिर्फ खर्च हुआ होगा, जबकि समीर का पैसा बढ़कर उसकी 200% हो जाएगा। एक अतिरिक्त आय का स्रोत बन गया है। अगर आपके दोस्तों में से कोई कह रहा हो, भाई मैं तो सिर्फ सैलरी से ही खुश हूं, तो समझ जाइए उसे वित्तीय योगा करना सीखना चाहिए। पर क्या सिर्फ निवेश करना काफी है? अगला पाठ बताएगा कि संपत्तियों और देनदारियों का असली खेल क्या है। लेसन 3, अमीर लोग संपत्तियां बनाते हैं, गरीब लोग देनदारियां खरीदते हैं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है संपत्ति, वह चीज जो आपके लिए पैसा उत्पन्न करे, जैसे किराएदारी संपत्ति, स्टॉक्स या व्यावसायिक उपक्रम। देनदारी, वह चीज जो आपसे पैसा निकालती है, जैसे घर का ईएमआई, कार लोन या अनावश्यक लग्जरी खर्च। मान लीजिए सुनील ने एक खूबसूरत घर खरीदा, लेकिन उस घर का मॉर्टगेज उसकी मासिक आय से मेल नहीं खाता, इसीलिए हर महीने उसे बहुत सारे ईएमआई और मेंटेनेंस कॉस्ट चुकाना पड़ता है। अब अगर सुनील उस घर को किराए पर दे देता तो वो एक संपत्ति बन जाता, जिससे पैसिव इनकम उत्पन्न होती। एक और उदाहरण, नेहा जो एक छोटी सी कार खरीदती है, उसे लगातार मेंटेनेंस कॉस्ट और फ्यूल खर्च देने पड़ते हैं। अगर उस पैसे से वो एक छोटा सा व्यवसाय शुरू करती तो उसे अपनी खुद की आय उत्पन्न करने का मौका मिलता। कभी सोचा है, आजकल सब लोग इंस्टाग्राम पर लग्जरी दिखाते हैं, लेकिन असली लग्जरी तो तब है जब आपके पास संपत्तियां हों। लेकिन संपत्तियां बनाने के बावजूद वित्तीय सफलता का एक और राज है, टैक्स प्लानिंग। अगला पाठ आपको यह बताएगा। लेसन 4, टैक्स प्लानिंग। अमीर लोग कम टैक्स कैसे देते हैं? टैक्स एक ऐसा मुद्दा है जो अक्सर हमारे दिमाग में सवाल पैदा कर देता है, लेकिन सच ये है कि दुनिया के सबसे अमीर लोग सबसे कम टैक्स देते हैं, और इसका राज है स्मार्ट टैक्स प्लानिंग। मुख्य तकनीकें, कंपनियां एंड कॉरपोरेशंस बनाना। अमीर लोग अपने व्यवसाय की संरचना को ऐसे डिजाइन करते हैं जिससे टैक्स देनदारियां कम हो जाती हैं। टैक्स डिडक्शंस, हर खर्च को ऐसे प्लान करते हैं जिससे उन्हें टैक्स डिडक्शंस मिल सके। उदाहरण, रोहित एक उद्यमी ने अपनी कंपनी स्थापित की,
उस कंपनी के जरिए वह अपने व्यवसाय के खर्चों को डिडक्ट कर लेता है, जिससे उसकी टैक्सेबल इनकम कम हो जाती है। अगर रोहित एक आम व्यक्ति होता तो उसे अधिक टैक्स देना पड़ता, लेकिन स्मार्ट वित्तीय प्लानिंग से उसका नेट टैक्स लायबिलिटी बहुत कम हो जाता है। सोचिए, टैक्स के मामले में बाबा की लाठी नहीं चलती, स्मार्ट प्लानिंग चलती है। टैक्स प्लानिंग के बाद एक और महत्वपूर्ण पहलू है वित्तीय शिक्षा का पावर। अगला पाठ यह बताएगा कि स्कूल क्यों नहीं सिखाता और आपको खुद सीखना क्यों जरूरी है। लेसन 5, स्कूल से ज्यादा जरूरी है यह ज्ञान। हमारे स्कूल हमें गणित, विज्ञान और इतिहास तो सिखाते हैं, लेकिन वित्तीय शिक्षा जो आपके भविष्य को सुरक्षित कर सके वह कभी नहीं सिखाई जाती। अमीर लोग अपनी वित्तीय शिक्षा को प्राथमिकता देते हैं। वे पढ़ते हैं, सेमिनार अटेंड करते हैं और विशेषज्ञों से सीखते हैं। पैसा कहां जा रहा है इसकी समझ बहुत जरूरी है। स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स, रियल एस्टेट कैसे निवेश करें यह सीखना चाहिए। जोखिम को कैसे हैंडल करें और उससे कैसे अपने फेवर में उपयोग करें। वास्तविक जीवन का उदाहरण, सीमा, एक टीचर जिसे स्कूल ने वित्तीय शिक्षा नहीं दी। उसके पास सिर्फ एक फिक्स्ड सैलरी है और वह हमेशा वित्तीय तनाव में रहती है, लेकिन उसने ऑनलाइन कोर्सेज और किताबों के जरिए वित्तीय प्रबंधन सीखा और आज उसने अपनी छोटी सी निवेश पोर्टफोलियो बना ली है। अब वह अपनी सैलरी के अलावा पैसिव इनकम भी उत्पन्न करती है। अब आप क्या कर सकते हैं? अब जब आपने बुद्धिशाली पाठों के बारे में डिटेल से समझ लिया है तो अगला कदम है इन्हें अपनी दैनिक जिंदगी में लागू करना। यहाँ कुछ एक्शन योग्य कदम दिए गए हैं जो आप तुरंत फॉलो कर सकते हैं। 1. वित्तीय शिक्षा। अपने लिए दैनिक या साप्ताहिक वित्तीय न्यूज पढ़ें, ऑनलाइन कोर्सेज और वेबिनार्स ज्वाइन करें, वित्तीय किताबें और मैगजीन पढ़कर अपने ज्ञान को अपग्रेड करें। 2. बजटिंग और वित्तीय। हर महीने अपने इनकम और एक्सपेंस का ऑडिट करें, एक वास्तविक बजट बनाएं और अनावश्यक खर्चों को कट करें। 3. निवेश रणनीति। छोटे से शुरुआत करें, SIP, म्यूचुअल फंड्स या स्टॉक्स में नियमित निवेश शुरू करें। डाइवर्सिफिकेशन का ध्यान रखें, एक ही संपत्ति वर्ग में पूरा पैसा न लगाएं। 4. पैसिव इनकम स्ट्रीम्स, रेंटल प्रॉपर्टीज, ऑनलाइन बिजनेस या डिविडेंड स्टॉक्स के जरिए पैसिव इनकम उत्पन्न करने के तरीके एक्सप्लोर करें। कंक्लूजन, फाइनेंशियल फ्रीडम का फाइनल राज। अब आपके पास है एक व्यापक गाइड जो बताता है कि कैसे आप अपनी वित्तीय सोच को बदल सकते हैं। इन 10 पाठों के जरिए आपने जाना कि गरीब और अमीर सोच में क्या फर्क है, कैसे पैसा आपके लिए काम कर सकता है अगर आप उसको सही जगह निवेश करें, संपत्तियों और देनदारियों का असली महत्व क्या है, टैक्स प्लानिंग और स्मार्ट निवेशों से कैसे आप अपने टैक्स बोझ को कम कर सकते हैं, और सबसे अहम बात, निरंतर सीखना और एक्शन से ही आप वित्तीय स्वतंत्रता हासिल कर सकते हैं। आपका आज का चैलेंज, आज ही अपने लिए एक वित्तीय प्लान तैयार करें, अपने खर्चों का हिसाब लगाएं, एक बजट बनाएं और छोटी छोटी निवेश शुरू करें। ये छोटे कदम आपको बड़े वित्तीय लक्ष्यों की ओर ले जाएंगे। सोचिए, कल आपके पास वही पुरानी सोच होगी या आज ही आप अपनी जिंदगी बदलने का पहला कदम उठा लेंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारे अगले वीडियो का अपडेट मिल सके।